जय हिंद सभी को। सब लोग ठीक है बच्चे? चलिए, हमारा हिस्ट्री में क्या चल रहा था बच्चे? ओके, महाजनपद चल रहा था। ठीक है, महाजनपद। हमारे कितने महाजनपद थे टोटल? 16 महाजनपद। वेरी गुड। ठीक है, स्टार्टिंग के 2-3 मिनट रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हमारे टोटल महाजनपद कितने थे? 16। ये बताइए, गंधार महाजनपद कहाँ पे था? वेरी गुड। गंधार महाजनपद आज के पाकिस्तान वाला एरिया जो है वहां पे था। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी बच्चे लोग? तक्षशिला। वेरी गुड। गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। ठीक है, ये बताइए कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कंबोज महाजनपद की हाटक। वेरी गुड। कंबोज की कहाँ थी? हाटक। ठीक है, कुरु। कुरु कौन से एरिया में था? वेरी गुड। हमारा जो हरियाणा वाला एरिया था वो कुरु का था। ठीक है, इसकी राजधानी कौन सी थी? तो इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ क्या था? दिल्ली का पुराना नाम। वेरी गुड। इंद्रप्रस्थ किसका नाम था? दिल्ली का पुराना नाम। ठीक है, मत्स्य महाजनपद कहां पे आता था? जो हमारा राजस्थान का एरिया था, हमारे राजस्थान के एरिया में मत्स्य महाजनपद आता था। ठीक है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी बच्चे? विराटनगर। कौन सी? विराटनगर। ठीक है, उसके बाद से मल्ल महाजनपद। वेरी गुड। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर। ठीक है, यहीं पे हमारे महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन एक बताया था पिछले क्लास में कि 16 महाजनपद की चर्चा, 16 महाजनपद की चर्चा कौन कौन सी किताबों में है? तो बौद्ध धर्म का कौन सा किताब था बच्चे? अंगुत्तर निकाय। एंड जैन धर्म का भगवती सूत्र। ठीक है, इन दोनों ही किताबों में 16 महाजनपद की बेहतरीन चर्चा है। ठीक है, अब आप बताइए कि जो 16 महाजनपद था क्या ज्यादा दिन तक चला था? नहीं। क्यों? क्योंकि जो मगध महाजनपद था इन सबको क्या है अपने में मिला लिया, इन सब पे क्या है कब्जा कर लिया था। ठीक है, मगध महाजनपद जो था बिहार के राजगीर से प्रारंभ होकर और अफगानिस्तान के कम्बोज तक फैल चुका था। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं मगध महासाम्राज्य। ठीक है, मगध साम्राज्य या मगध महाजनपद। मगध महाजनपद। ठीक है, इसको बच्चे यदि हम मैप में देखें तो ये वाला जो एरिया था बच्चे, ये वाला क्या है? बिहार का एरिया था और यहाँ पे क्या है? मगध था। ठीक है, मगध बहुत प्रारंभ में बहुत छोटा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे फैलते हुए अपना अफगानिस्तान तक इस यहाँ तक फैल गया था। लेकिन प्रारंभ में मगध कैसा था? बहुत छोटा था। ठीक है, तो मगध पे बच्चे कितने वंशों ने शासन किया था प्रारंभ में? मगध पे बच्चे टोटल 7 राजाओं ने, 7 वंशों ने शासन किया। ठीक है, कौन कौन सा था? हसीन, हसीन मसूद शाह। कितने वंशों ने शासन किया बच्चे मगध पे? 7 वंशों ने। कौन कौन से? हसीन, मसूद, शाह। हसीन का ह का मतलब क्या था बच्चे? हरेक वंश। शाह का मतलब बच्चे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। न से नंद वंश, नंद वंश। ठीक है, म से मौर्य वंश। स से शुंग वंश, शुंग वंश। क से बच्चे कौरव वंश और सा से सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश। तो मगध पे कितने वंशों ने शासन किया बच्चे? टोटल 7। कौन कौन सा? हसीन, मसूद, शाह। हसीन, मसूद, शाह ये ट्रिक है। ठीक है, इसे याद करने का। ह से हरेक वंश, स से शिशुनाग वंश एंड न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, शु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश एंड स से सातवाहन वंश। हालांकि हरेक वंश से पहले भी मगध के एरिया में एक वंश था जिसका नाम था बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश। ठीक है, हरेक वंश से पहले भी कौन सा एक वंश था? बृहद्रथ वंश था जो मगध के एरिया में था। हाल लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रूफ नहीं है। ठीक है, ऐतिहासिक प्रूफ नहीं है। ठीक है, बृहद्रथ वंश के संस्थापक कौन थे बच्चे? बृहद्रथ थे। बृहद्रथ। ठीक है, इन्होंने क्या किया? बृहद्रथ वंश की स्थापना की। ठीक है बच्चे, बृहद्रथ का जो बेटा था क्या नाम था उसका? जरासंध। जरासंध। जरासंध और भीम के बीच में, जरासंध और भीम के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था बच्चे? मल्ल युद्ध। ठीक है, मल्ल युद्ध।
समझ में आया? ये क्या है, यहाँ पे एक पहले वंश था लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रूफ नहीं है, इसलिए हम क्या है सबसे पहला ऐतिहासिक वंश किसको मानते हैं, हर्यक वंश, क्योंकि हर्यक वंश का ऐतिहासिक साक्ष्य ज्यादा है। समझ में आया? लेकिन यदि आप यूपीएससी वगैरह के एग्जाम देंगे तो वहां पे ये पूछता है कि सबसे पहला वंश, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, आपको उस टाइम पे बताना है कि जो सबसे पहला वंश था मगध के एरिया में वो कौन सा था, बृहद्रथ वंश, जिसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ के बेटे का नाम था जरासंध, जिसने जरासंध और भीम के बीच में मल्ल युद्ध हुआ था। ठीक है, आज भी जरासंध का किला कहाँ पे है, राजगीर में है, जरासंध का किला राजगीर में। जरासंध के बेटे का नाम सहदेव था और इस वंश का आखिरी शासक जो था वो सहदेव का बेटा कौन था, रुपुंजय था। ठीक है, तो जरासंध के बेटे का नाम क्या था बच्चे, सहदेव, और सहदेव के बेटे का नाम रुपुंजय। इसी रुपुंजय को बिंबिसार ने हरा दिया और हरा करके हर्यक वंश की स्थापना की। ठीक है, हर्यक वंश की स्थापना। तो अभी हम हर्यक वंश देखते हैं। ठीक है बच्चे, देखते हैं हर्यक वंश। ठीक है, बृहद्रथ वंश के अंतिम शासक रुपुंजय को हराकर बिंबिसार ने क्या किया, हर्यक वंश की स्थापना की। ठीक है, तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था बच्चे, बिंबिसार। कौन था बच्चे, बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बच्चे बिंबिसार। ठीक है, देखिए बिंबिसार ने क्या किया, अपनी राजधानी राजगीर को बनाया, अपनी राजधानी जो था वो राजगीर को बनाया। ठीक है, राजधानी बनाने का कारण बच्चे ये था कि राजगीर ना चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था और ये राजा महाराजाओं के रहने के लिए बहुत सुरक्षित था। जाहिर सी बात है, यदि चारों ओर से पहाड़ों से घिरा रहेगा तो कोई भी दुश्मन अंदर इतना आसानी से नहीं आ पाएगा। ठीक है, अतः ये क्या, बिंबिसार ने क्या किया, राजगीर को अपना राजधानी बनाया। ठीक है, बिंबिसार ने क्या किया बच्चे, राजगीर को अपना राजधानी बनाया। राजगीर जो था बहुत ही सुरक्षित था उस टाइम पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत से सारे लूपहोल थे, पहाड़ों के बीच में कुछ गैप बचा हुआ था। ठीक है, जो कि बिंबिसार जो था इन बातों को उसने ध्यान नहीं दिया, जो लूपहोल था उसके ऊपर ये ध्यान नहीं देता था। बिंबिसार एक बहुत ही जटिल व चतुर व्यक्ति था। बिंबिसार कैसा व्यक्ति था बच्चे, बहुत ही चतुर प्राणी था। ठीक है, इसके दिमाग में एक सपना था, एक बहुत सोचता था कि सपना क्या था, देखिए बिहार का नक्शा आप देखेंगे तो बीच से गंगा नदी जाती है। ठीक है, इसके नीचे वाला जो एरिया था ये राजगीर वाला एरिया है। ठीक है, गंगा के उस पार मतलब उत्तर में वैशाली। ठीक है, तो बिंबिसार जो था हमेशा ये सोचता था कि वो वैशाली को जीत ले। ठीक है, वैशाली को जीतने की इच्छा इसकी हमेशा होती थी, इसका सपना था। इसने क्या है, वैशाली को जीतने के लिए अटैक भी किया बट इसको सफलता नहीं मिली, वो वैशाली को नहीं जीत सका। ठीक है बच्चे, बिंबिसार का जो दिमाग था ना बच्चे बहुत ही खतरनाक था। क्या, वो हमेशा साम दाम दंड भेद किसी तरह से अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। ठीक है, मतलब राज्य का विस्तार चाहे जैसे भी हो, वो हर हाल में अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था। इसी बीच क्या है बच्चे, मध्य प्रदेश में एक राज्य था अवंती। मध्य प्रदेश में ये जो जगह था यहाँ पे एक राज्य था अवंती। अवंती कहाँ पड़ता था बच्चे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अवंती के जो राजा थे उनका नाम था चंद्रप्रद्योत। अवंती के राजा जो थे वो क्या नाम था उनका, चंद्रप्रद्योत। चंद्रप्रद्योत ये क्या है, जो चंद्रप्रद्योत थे इनको बहुत ही गंभीर बीमारी थी। गंभीर बीमारी मतलब आज के जैसे एड्स वगैरह बहुत गंभीर बीमारी है, हेपेटाइटिस बी वगैरह बहुत गंभीर बीमारी है, उसी तरह उस टाइम पे जो पीलिया जॉन्डिस होता था बहुत गंभीर बीमारी होता था। ठीक है, तो चंद्रप्रद्योत को क्या है, बहुत ही गंभीर बीमारी थी। ठीक है, अवंती के जितने भी डॉक्टर थे बच्चे वो लोग क्या है जवाब दे दिए थे, उन्होंने बोला राजा साहब अब आपका टिकट कटने वाला है। ठीक है, मतलब आप किसी भी वक्त मर सकते हैं। इस बात की जानकारी बिंबिसार को लग गई कि चंद्रप्रद्योत जो है वो बहुत ज्यादा बीमार है। इसकी सूचना किसको मिल गई, बिंबिसार को। इसने क्या किया, बिंबिसार ने क्या किया, अपने राजकीय वैद्य मतलब इसका जो राज वैद्य था उसको यहाँ भेज दिया अवंती में। इसके राज वैद्य का नाम क्या था, जीवक। इसने बिंबिसार ने क्या किया, अपने जो राजवैद्य जीवक था उसको अवंती में भेज दिया। और जीवक जो था ये बिहारी डॉक्टर था, ये यहाँ पे गया और चंद्रप्रद्योत को इंजेक्शन लगाया, मलहम लगाया, पट्टी किया और 20 दिन के अंदर चंद्रप्रद्योत जो थे वो ठीक ठाक हो गए। ठीक ठाक होने के बाद चंद्रप्रद्योत जैसे ठीक हुए उन्होंने क्या किया, बिंबिसार की अधीनता स्वीकार कर ली।
बिंबिसार की अधीनता स्वीकार कर ली। तो बिंबिसार ने क्या बोला, चलो ये भी ठीक है, मतलब अवंती भी हमारा हुआ। तो अभी मगध का जो साम्राज्य था ये पूरा हो गया, मगध प्लस मध्य प्रदेश का जो अवंती वाला एरिया था वो हो गया, ठीक है। तो बिंबिसार का क्या, बिंबिसार को तो यही चाहिए था कि उसको किसी तरह उसके राज्य का विस्तार हो, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया बच्चे, अपने डॉक्टर वैद्य जीवक को भेजकर, राज वैद्य जीवक को भेजकर क्या कर लिया, अवंती को मिला लिया, ठीक है। अवंती को अपने आप में मिला लिया था, समझ में बच्चे। बिंबिसार जो था ना बच्चे, ये बहुत ही चालू था। ये ऐसे ऐसी लड़कियों को खोजता था जिसका कोई भाई ना हो समझ में आया। ऐसी लड़कियों को क्या बुलाता है, नवरसा वाली लड़की। इसमें एक फायदा होता है, क्या फायदा होता है कि लड़की के पिता की जितनी भी संपत्ति होती है वो क्या है, लड़के का हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही दिमागदार, जगह जगह शादियां करता था और ऐसी शादी करता था जिसकी कोई भाई ना हो, और फिर से उसको क्या करता था, उनकी संपत्ति को मगध साम्राज्य में मिलाकर अपने राज्य का विस्तार करता था, ठीक है, समझ में आया। तो बिंबिसार हर तरीके से, चाहे वो तरीका कोई भी हो, साम दाम दंड भेद, हर चीज का इस्तेमाल करके हर हाल में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो बिंबिसार के बारे में 2-3 चीजों को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। क्या, एक तो उसने अवंती को अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है। राजगीर को अपनी राजधानी बनाई इसने, ठीक है। बिंबिसार के बारे में 2-3 बातें, अवंती को उसने अपने राज्य में मिला लिया, राजधानी इसने किसको बनाया बच्चे, राजगीर को, ठीक है। ये क्या है, विवाह कर करके, विवाह कर करके क्या करता था, अपने क्षेत्रफल का विस्तार करता था, विवाह करता था और वहां के जगह जमीन को अपने एरिया में मिला लेता था, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने वैशाली पे अटैक किया था। वैशाली पे क्या किया बच्चे, अटैक तो किया था लेकिन जीत नहीं पाया, था, ठीक है। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था बच्चे, बिंबिसार। बिंबिसार ने अपने कौन से वैद्य को भेजा था चंद्रप्रद्योत की सेवा में, उसका नाम क्या था बच्चे, जीवक, ठीक है। जीवक को भेज के अवंती राज्य को अपने एरिया में मिला लिया, ठीक है। ये विवाह कर करके अपने क्षेत्रफल का विस्तार करता था। इसका सपना था कि वो वैशाली को जीते। इस क्रम में क्या है, वो वैशाली पर अटैक किया बट इसको जीत नहीं मिली, ठीक है। अब इसका बेटा आया, बिंबिसार का बेटा आया बच्चे, अजातशत्रु। ये अजातशत्रु है ना, ये भी एक लड़की को फंसाया हुआ था, ठीक है। ये भी एक लड़की के चक्कर में था, ठीक है। लेकिन लड़कियां बहुत होशियार थी, वो बोलती थी जब तक तुम राजा नहीं बनोगे हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। तुम्हारे पापा को तो फुर्सत नहीं है शादी करने से, वो शादी कर रहे हैं, गद्दी छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अजातशत्रु क्या है, अपने पापा को गया और बोला कि महाराज अब गद्दी खाली कर दीजिए, हम भी राजा बन जाए, ताकि राजा बन के शादी वादी करें। लेकिन बिंबिसार क्या है, वो गद्दी खाली नहीं करता था, ये गद्दी से करता नहीं था, खुद ही सब मजे मारता था, ठीक है। तो अजातशत्रु ने क्या है, कुछ लोगों के बहकावे में आ गया। बहकावे मतलब इसकी जो पत्नी थी, सार वगैरह थे, सब मिलके इसको चढ़ा दिए और इसने बहकावे में आकर क्या है, अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी, ठीक है। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। हत्या करने के कारण इसको पितृहंता बोला गया, पितृहंता। पिता की हत्या के कारण अजातशत्रु को किस नाम से जाना गया, पितृहंता, ठीक है। और इसको कुड़िक भी बोला गया, इसको एक और नाम कुड़िक, ठीक है। अजातशत्रु को क्या बोला गया, पितृहंता, क्यों, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, ठीक है। और इसको क्या है, कुड़िक भी कहा गया। राजा बनने के बाद अपने पिता की हत्या करके ये गद्दी पर बैठा और राजा बनने के बाद इसने बहुत सारे काम किए। राजगीर जो था, राजगीर को इसने चारों ओर किला से घिरवा दिया था। इसने क्या किया, राजगीर को किला से घिरवा दिया, चारों तरफ से किला से घिरवा दिया। किसको, राजगीर को, समझ में आया। राजा बनने के बाद इसने सबसे पहला काम क्या किया कि जो राजधानी राजगीर थी उसको चारों तरफ से किला से घिरवा दिया। उसके बाद से क्या है, ये अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चलना स्टार्ट कर दिया। इसके पिता का क्या सपना था, वैशाली को जीतना, ठीक है। इसने भी ठान लिया कि हमको वैशाली हर हाल में जीतना है, वैशाली को हर हाल में जीतना है, और जब तक जीतेंगे नहीं वैशाली को तब तक मुझे चैन नहीं आएगा, ठीक है। इसी क्रम में इसने क्या किया कि अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बर्षकार, इसका सबसे भरोसेमंद व्यक्ति कौन था, बर्षकार। ये क्या जासूस था, बर्षकार क्या था, जासूस। इसको बर्षकार को इसने क्या किया, वैशाली भेज दिया, ठीक है।
बर्षकार वहां गया और साधु संतों के भेष में वहां रहना प्रारंभ किया। वैशाली के जितने भी लूप फॉल थे, जितने भी उनके कमजोर कड़ी थे, उस सबका पता लगाते गया। ठीक है, लगा लगा के सारी सूचनाएं अजात शत्रु को देता गया। ठीक है, तो ठीक है, ये बर्षकार के कहने पर अजात शत्रु ने 2 नए हथियारों को प्रयोग किया वैशाली को जीतने के लिए। वो 2 नए हथियार कौन थे बच्चे? महाशिलाकंटक, एक का नाम था महाशिलाकंटक, दूसरा था बच्चे रथ मूसल। महाशिलाकंटक क्या था बच्चे? देखिए, एक ऐसा हथियार था जिससे बड़े बड़े पत्थर को रख दो और वो पत्थर फायर कर देता था और जाके भीड़ में गिरता था और उससे लोग दब के मर जाते थे। तो इसने क्या किया वैशाली जीतने के लिए? 2 नए हथियार, महाशिलाकंटक एंड रथ मूसल जो क्या वो तीर धनुष टाइप का था। ठीक है, इन 2 नए हथियारों का प्रयोग किया और वैशाली को जीत गया। इसके पिता का सपना क्या था बच्चे? वैशाली को जीतना। इसने अपने पिता के सपने को पूरा किया और वैशाली को जीत लिया। ठीक है, तो अजातशत्रु के बड़े काम क्या थे बच्चे? इसने जो राजगीर राजधानी थी इसको चारों तरफ से किलाबंदी करवा दिया, किले से घिरवा दिया। दूसरा, इसने बर्षकार को कहां भेजा बच्चे? वैशाली में जासूस के द्वारा। जासूस के कहने पर इसने 2 नए हथियार महाशिलाकंटक एंड रथमूसल का प्रयोग किया और फाइनली इसने वैशाली को जीत लिया। ठीक है, इसके बाद से इसका बेटा उदयन आया। अजातशत्रु का बेटा कौन था? उदयन का भी यही कहना था। उदयन का भी चक्कर था, इसने भी अपने पिता की हत्या कर दी और ये गद्दी पर बैठा। ठीक है, उदयन ने क्या किया? अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की और गद्दी पर बैठा। ठीक है, उदयन ने कहा जब मगध छोटा था तो जो राजधानी थी राजगीर वो सही थी। जब मगध के एरिया छोटा था तो राजधानी राजगीर ठीक था, बट हमारे दादाजी मतलब बिंबिसार, उदयन के दादाजी तो लगे बिंबिसार, हमारे दादाजी ने अवंती राज्य को मिलाया, हमारे पिताजी ने वैशाली को मिलाया, तो मगध का साम्राज्य बढ़ गया। जब मगध का साम्राज्य बढ़ गया तो राजधानी ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से हर जगह की कनेक्टिविटी अच्छी हो और सुरक्षित हो। तो इसने क्या किया? अपनी राजधानी को क्या किया बच्चे? पाटलिपुत्रा में शिफ्ट कर दी। पाटलिपुत्रा में, ठीक है, पाटलिपुत्रा में क्यों शिफ्ट किए? क्योंकि एरिया बढ़ गया और ये चाहता था कि राजधानी ऐसी जगह बनाया जाए जहां से हर जगह की कनेक्टिविटी अच्छी हो और सुरक्षित जगह हो। तो इस क्रम में उदयन ने क्या किया? राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्रा में शिफ्ट कर दिया। अभी आप बोलेंगे कि पटना में तो चारों तरफ पहाड़ है, नहीं कैसे सुरक्षित है? तो भैया ये उस टाइम पे सबसे ज्यादा सुरक्षित प्लेस था। एक तरफ में सोन नदी, एक तरफ में गंगा नदी, कहां से आएंगे आप? अब बाकी राजगीर वगैरह जो था वो पहाड़ी से घिरा ही हुआ था, तो सबसे सुरक्षित स्थान था। उदयन ने क्या किया बच्चे? राजधानी पाटलिपुत्रा में शिफ्ट कर दी। ठीक है, उदयन बोलता था अपने बेटा से, क्या बोलता था कि जैसे मैंने अपने पिता की हत्या कर दी और मेरे पिता ने अपने पिता की हत्या कर दी, वैसे तुम मत करना, तुम बोलोगे तो मैं गद्दी खाली कर दूंगा। समझ में आया? वो डरता था। उदयन का कहना था कि जब तुमको राजा बनने का मन है बता देना और मैं गद्दी खाली कर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ। तो इसका जो बेटा था, उदयन का बेटा था, उसका बेटा का नाम क्या था? नागदशक। क्या था इसके बेटा का नाम बच्चे? नागदशक। नागदशक जो था ना वो बहुत ही लोल शासक था। क्या नाम था इसके बेटे का? नागदशक। नागदशक जो था बहुत ही बकलोल शासक था। ठीक है, इसने कोई ज्यादा काम नहीं किया। इसने अपनी सेनापति शिशुनाग को रखा। इसने अपने सेनापति किसको रखा? शिशुनाग को। शिशुनाग देखा कि राजा बकलोल है, ये इसको कुछ आता नहीं है, तो शिशुनाग ने क्या है इसका चैप्टर क्लोज कर दिया। इसके सेनापति ने क्या किया? नागदशक को मार दिया और एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। आज भी देखिएगा कि सेनापति का पावर जो होता है ना बहुत बड़ा होता है। आए दिन पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां जो सेना होती है वो सरकार को गिरा के अपने कब्जे में शासन को ले लेती है। सेम अभी म्यांमार में हुआ, वहां भी राजा को हटाया और सेना ने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो सेनापति जो था बच्चे उस टाइम पे बहुत बड़ा पावर होता था, ये तख्ता पलट करने के लिए काफी होते थे। तो शिशुनाग ने क्या किया बच्चे? हारेंग वंश के अंतिम शासक कौन था? नागदशक। नागदशक की हत्या करके कौन से वंश की स्थापना कर दी? शिशुनाग वंश की। ठीक है, तो शिशुनाग वंश की जो क्लास है हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।